हाँ जी, हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, मार्केट क्लोज होने में भी मोटा मोटी 1 घंटा बाकी है। आज है ट्यूसडे का दिन। अभी अगर फिलहाल मैं मार्केट की बात करूं, चाहे बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, मॉर्निंग में तो तीनों ही इंडेसेस में काफ़ी शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली। उसके बाद मार्केट्स नीचे भी आए, काफ़ी बुरी तरीके से करेक्ट हुए। अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं। ऑल ओवर मार्केट में आज वॉलेटिलिटी पूरी थी। सेंसेक्स के ऊपर भी बढ़िया बढ़िया सेटअप्स आज हमारे बने। अभी फिलहाल तीनों ही इंडेसेस पॉजिटिव नोट पे ही हमारे ट्रेड हो रहे हैं। देखिए, आज है ट्यूसडे का दिन एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कल यानी कि वेंसडे के लिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या कल वेंसडे के दिन कोई पॉजिटिव ओपनिंग, कोई गैप अप ओपनिंग के चांसेस हैं या फिर मार्केट्स के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग, एक गिरावट के साथ ओपनिंग होगी। बिकॉज मॉर्निंग में तो मार्केट्स भागे थे, लेकिन सेकेंड हाफ में जो गिरावट वापस से आई, क्या ये एक संकेत दे रही है कि कल वेंसडे दोबारा से मार्केट से गैप डाउन ओपनिंग कर सकते हैं? आते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेंगे, जिससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि मार्केट्स जो है कल वेंसडे के दिन किस डायरेक्शन में ओपन हो सकते हैं और कैसा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है हमारे इंडियन मार्केट्स के अंदर। इससे पहले आपको फटाफट डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये जो वीडियो है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दिया जा रहा। अगर आपको कोई एडवाइस वगैरह चाहिए तो अपने कंसल्टेंट को ही कंसल्ट करें। देखिए, गिफ्ट निफ्टी को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुआ। ये गैप आपको दिख रहा है, ये गैप अप हुआ। उसके बाद ओपन होते ही गिफ्ट निफ्टी भागी और शानदार मोमेंटम की वजह से हमारे इंडियन मार्केट्स में भी एक काफ़ी धमाकेदार ओपनिंग हमें देखने को मिली। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी ने थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, वापस से भागी। हमारे मार्केट्स भी यहाँ तक ठीक थे, लेकिन ये जो फिर करेक्शन आया ना, इस करेक्शन के अंदर हमारे मार्केट्स की वाट लगी और इंडियन मार्केट्स में भी हमें फिर करेक्शन देखने को मिला, जैसे ही गिफ्ट निफ्टी ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई। लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, गिफ्ट निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 25,050 से लेके 25,080। ये जो 25,050 से 25,080 30 पॉइंट्स का जोन आप देख रहे हैं, ये गिफ्ट निफ्टी के लिए काफ़ी बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। रीज़न, पहले ये सेम लेवल गिफ्ट निफ्टी का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, गिफ्ट निफ्टी से ब्रेक नहीं कर पाती थी। लेकिन क्योंकि अब गिफ्ट निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो रही है, तो ये सेम लेवल एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल बन चुका है। देखिए, जब तक गिफ्ट निफ्टी 25,050 25,050 के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही है, तब तक सब कुछ सही है। तब तक ऑल ओवर मार्केट्स आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कल वेंसडे से, वो अगेन एक पॉजिटिव ओपनिंग यानी कि एक गैप अप ओपनिंग को लेकर के ही है। बस एक छोटी सी कंडीशन है, गिफ्ट निफ्टी को जो है 25,050 इस लेवल के ऊपर ही रहना होगा। ठीक है, अब आते हैं फटाफट जो है निफ्टी की बात करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो गूगल पे आप फिनोबुल्स टेलीग्राम लिख देना, टॉप पे फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी की लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे आपको डेली बैंक निफ्टी सेंसेक्स की बढ़िया बढ़िया प्रॉपर सेटअप्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपकी मार्केट लर्निंग को एनहांस करेंगे और लर्निंग के साथ अपनी अर्निंग भी होती रहेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं फटाफट जो है निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, निफ्टी अभी ट्रेड हो रही है 25,060 के अराउंड। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के पास अपना जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो है 24,935 का लेवल। 24,935 ये वाला लेवल जो है आप निफ्टी में मार्क करेंगे एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। निफ्टी अगर इस लेवल तक फर्दर करेक्शन ले लेती है तो यहाँ पे चांसेस होंगे निफ्टी सस्टेन करे और धीरे धीरे करके रिकवरी या बाउंस बैक करने का ट्राई करे। कुल मिला के जब तक निफ्टी 24,935 इस लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही है, आई डोंट थिंक ज़्यादा पैनिक सिचुएशन वाला माहौल बनेगा। मार्केट्स जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रहेंगे। तो जब तक इसके ऊपर निफ्टी है तब तक तो सब कुछ सही है, लेकिन बाय चांस अगर मार्केट पे सेलिंग प्रेशर आता है और 24,935 ये वाला सपोर्ट लेवल नीचे की साइड में ब्रेक होता है, उस सिनेरियो पे मार्केट में जो है एक नेगेटिव व्यू बन सकता है और आप जो है पीई साइड की तरफ अपनी नज़र बना सकते हैं। अगर एक बार ही 24,935 का ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो पहला लेवल यहाँ से अपना बनेगा 24,905, सेकेंड लेवल बनेगा 24,870, थर्ड लेवल बनेगा 24,830। तो ये एक, ये दो और ये तीन लेवल्स आप जो है निफ्टी पे नीचे की साइड मार्क कर सकते हैं। अगर 24,935 नीचे की साइड टूटा तो पीई साइड की ओर हो सकता है, हमें देखना पड़े। अब आते हैं फटाफट जो है एक बार ऊपर की तरफ की बात कर लेते हैं और ये जान लेते हैं निफ्टी के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है। निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती भी है तो कितना ऊपर जा सकती है, कहाँ से सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ सकता है।
अभी देखिए करंटली सेलिंग प्रेशर का ही शिकार है निफ्टी, वापस से नीचे आने की ट्राई कर रही है। यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो 25,170 25,170 का एक लेवल आपको दिखेगा। ये लेवल है एक्चुअल में निफ्टी का बड़ा रेजिस्टेंस। निफ्टी अगर इस लेवल तक ऊपर चली भी गई रिट्रेसमेंट ले लेके, तो भी इस लेवल से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिले, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ से हो सकता है कुछ इस तरीके से निफ्टी वापस नीचे आ जाए। लेकिन एक बार अगर 25,170 ये वाला लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक हो जाता है, तब आप जो है मार्केट पे पॉजिटिव आउटलुक रख के सीई साइड की तरफ देख सकते हैं। अगर एक बार ही 25,170 का लेवल का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, तो यहाँ से पहला लेवल रहेगा 25,205, दिस वन। सेकेंड लेवल रहेगा 25,245, दिस वन। और थर्ड लेवल रहेगा 25,280, दिस वन। ठीक है, ये तीन लेवल्स ऊपर की साइड में आप निफ्टी में मार्क कर सकते हैं। इन केस हमें कोई पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिलता है, तो हो सकता है लेवल्स आपके काम में आ जाए। अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, और ये जानते हैं बैंक निफ्टी पे क्या सेटअप बन रहा है। करंटली आई थिंक मार्केट्स वापस से करेक्शन फेज की तरफ जा रहे हैं, नहीं तो यहाँ से ट्राई करेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो जाए तो। बाय द वे अभी मार्केट्स कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर से तो जूझ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी के पास में अपना रेजिस्टेंस है 56,590, 56,590। ये वाला लेवल आप अभी के लिए बैंक निफ्टी पे मार्क करेंगे एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल पे आ भी जाता है तो भी वो कोई सेंस नहीं बनाता जब तक इसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता। बैंक निफ्टी पे अगर आपको कोई पॉजिटिव व्यू रखना है या कोई सीई साइड का व्यू रखना है, तो देखिए वो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर एक बारी 56,590 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। एक बारी अगर इसका ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी दे देता है, तो आप सीई साइड की ओर अपनी नज़र बना सकते हैं। यहाँ से पहला लेवल बनेगा 56,695, सेकेंड लेवल बनेगा 56,770, थर्ड लेवल यहाँ से अपना बनता है 56,850। तो ये एक, ये दो और ये तीन लेवल्स आप जो हैं बैंक निफ्टी में मार्क कर सकते हैं ऊपर की साइड। अब आते हैं फटाफट बैंक निफ्टी की नीचे की तरफ की हम बात कर लेते हैं और ये जानते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स कहाँ पे हैं। बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो कहाँ तक नीचे वी कैन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी। ठीक है, यहाँ से अगर आपको सपोर्ट लेवल मैं बताऊँ, it is around 56,090, 56,090 के लेवल को आप जो है बैंक निफ्टी में मार्क करिए, जो कि है ये रहेगा बैंक निफ्टी का एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल तक नीचे आ जाता है तो थोड़ा सा आप अलर्ट पोजीशन पे रह जाना, बिकॉज इस लेवल पे अगर आएगा तो इसकी ब्रेक डाउन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और एक बार अगर 56,090 का लेवल नीचे की साइड में ब्रेक हो गया, तब मार्केट्स आपको बताएंगे करेक्शन क्या होता है। तब एक्चुअल में आप जो है पीई साइड की ओर अपना नज़रिया बना सकते हैं। यहाँ से पहला लेवल रहेगा 56,010, सेकेंड रहेगा 55,940, थर्ड लेवल रहेगा 55,850। तो 56,010, 55,940 और 55,850, ये तीन आप नीचे की साइड मार्क कर लेना। अगर 56,090 का ब्रेकडाउन होता है तो हो सकता है तीन लेवल्स आपको देखने को मिले। अब आते हैं लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स, और ये जानते हैं सेंसेक्स पे क्या सेटअप हमारा बन रहा है। देखिए सेंसेक्स यहाँ से अभी तकरीबन 100-150 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, ये 10-15 मिनट डिले है। यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ तो सेंसेक्स के पास में सपोर्ट है 81,870 का लेवल। ठीक है, 81,870 का ये वाला लेवल आप जो है सेंसेक्स के ऊपर मार्क करिए। अब सेंसेक्स अगर इस लेवल पे नीचे आएगा तो सेंसेक्स भी पूरा ट्राई करेगा इसे सस्टेन करे, सस्टेन कर लेगा तो धीरे धीरे करके बाउंस बैक आ जाएगा, और सस्टेन नहीं करेगा तो इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक कर देगा। एक बार अगर 81,870 का लेवल नीचे की साइड में ब्रेक हुआ तो आप इमीडिएटली जो है पीई साइड की ओर अपना नज़रिया बना लेना, क्योंकि ये वाला सपोर्ट टूटते ही पहला जो लेवल अपना बनता है वो है 81,755, सेकेंड लेवल है 81,625, थर्ड लेवल है 81,490। ये तीन लेवल्स आप नीचे की तरफ सेंसेक्स पे मार्क कर सकते हैं। इन केस ऑफ अ करेक्शन तब आपको ये तीन लेवल्स नीचे की साइड देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं एक बारी ऊपर की तरफ की बात करते हैं। देखिए सेंसेक्स के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 82,615, 82,615 के रेजिस्टेंस को आप सेंसेक्स पे मार्क करिए। अगर सेंसेक्स इसको ब्रेक करने में सक्षम हो जाता है, मतलब इजीली इसका ब्रेकआउट कर देता है, उस केस में हम काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं मार्केट की ओर, सीई साइड का व्यू रख सकते हैं।
एक बार अगर 82,615 का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो पहला लेवल बनेगा 82,750, सेकेंड लेवल बनेगा 82,870, थर्ड लेवल बनेगा 83,005 का। ये 3 लेवल्स आप ऊपर की साइड में मार्क कर सकते हैं, जस्ट 82,615 के ब्रेकआउट की देर है। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी के लेवल्स उस पर मार्क कर लेना और निफ्टी के लेवल्स उस पर मार्क कर लेना। एंड फ्री कम्युनिटी में ज्वाइन होना है टेलीग्राम वाली में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे यूल गेट द लिंक, वो एक बारी चेक कर लेना। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल वेंसडे मार्केट के ऊपर।